हेलो फ्रेंड्स, प्रवीण दिस सेट। इस वीडियो में हम DCI समझ लेंगे। DCI जो कि डाउनलिंक कंट्रोलर इन्फॉर्मेशन है, जो कि हमेशा G-Node B से आती है। और DCI में बहुत सारी चीज़ आती है, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन एलिमेंट आते हैं। DCI एक बहुत बड़ा मैसेज रहता है जो फ्रिक्वेंटली G-Node B के साइड से आते रहता है, जो कि कंप्लीट रिसोर्सेज कैरी करता है। तो इसको कौन कैरी करता है? इसको PDCCH कैरी करता है। PDCCH चैनल DCI को कैरी करता है। ये क्या कैरी करता है? ये PUSCH और PDSCH, और शॉर्ट में बोले तो डाउनलिंक और अपलिंक के जितने पैरामीटर्स है वो सब कुछ कैरी करता है। ठीक है, तो चलो इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं और फिर आगे इसको अच्छे से समझते हैं। सो 5G PDCCH का अगर चैनल ओवरव्यू अगर हम पहले देखें, सो द फिजिकल डाउनलिंक कंट्रोल चैनल PDCCH in NR carries downlink control information. Okay, so in this post we will understand how PDCCH operates by describing its physical layer structure and the carried information. So PDCCH channel is referred to as the heart of the NR-AR interface. ठीक है, अब PDCCH चैनल का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है NR PDCCH is similar to LTE है, but because NR has a wider bandwidth and a different subcarrier spacing, so NR PDCCH is a bit complex. So PDCCH is carrying the data in the DCI downlink control information. ठीक है, डेटा जो कैरी करता है वो DCI डाउनलिंक डायरेक्शन में करता है। ठीक है, डाउनलिंक डायरेक्शन में हमेशा करेगा, लेकिन अपलिंक की भी इंफॉर्मेशन लेके आता है वो हमेशा डाउनलिंक में ही DCI आएगा। ठीक है, लेकिन इन्फॉर्मेशन इधर इट कुड बी ए DL और UL। ठीक है, दोनों की इन्फॉर्मेशन लेके आ सकता है वो। तो ये DCI इंक्लूड्स PDSCH एंड PUSCH ट्रांसमिशन रिसोर्सेज शेड्यूलिंग इन्फॉर्मेशन इन एडिशन टू अपलिंक पावर कंट्रोल। देखो यहाँ लिखा है ना, PUSCH और PUCCH और SRH इंडिकेशन, स्लॉट फॉर्मेट इंडिकेशन, विच फिजिकल रिसोर्स ब्लॉक एंड OFDM सिम्बॉल्स ऑफ द UE डू नॉट मैप डेटा एंड सो ऑन। So the PDCCH dynamically sends control information to the UE, and the UE needs to read the control information to know when time domain, where frequency domain, and how to demodulate decode PDCCH downlink, and when time domain, where frequency domain, and how to assemble and send PUSCH data uplink। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया वैसे डाउनलिंक डायरेक्शन में भले आएगा, लेकिन डाउनलिंक और अपलिंक की दोनों की इन्फॉर्मेशन लेके आएगा। ठीक है, जैसे अपन ने यहाँ पे डिस्कस किया। तो देखते हैं इसको थोड़ा और डिटेल में। तो देखो, कोर सेट के ऊपर हमने ऑलरेडी एक लेक्चर बनाया था जिसमें कोर सेट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानेंगे। तो सॉरी, वो ऑलरेडी हमने कवर कर लिया था, उसमें हमने जान लिया था कि कोर सेट क्या होता है। तो इसमें एक ओवरव्यू भर दिया है, जैसे कि PDCCH इन्वॉल्व्स टू इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स। वन इज द रिसोर्स फॉर ट्रांसमिटिंग कंट्रोल इन्फॉर्मेशन, दैट इज कोर सेट कंट्रोल रिसोर्स सेट, एंड द अदर इज हाउ द UE ऑप्टॉन्स कंट्रोल इन्फॉर्मेशन इन कंट्रोल रिसोर्स सेट। ठीक है, अब कंट्रोल रिसोर्स सेट तो आता है। ठीक है, कौन लेके आता है? PDCCH लेके आता है हमेशा। ठीक है, PDCCH लेके आता है कोर सेट, लेकिन UE वो कोर सेट को मतलब ढूंढेगा कैसे? उसमें क्या असाइन हुआ है UE को, वो भी तो बहुत चैलेंजिंग है ना UE के लिए। तो वो हमने कोर सेट वाले लेक्चर में देखा था। यहाँ हम उसका थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। सो द UE ऑब्टेन्स कंट्रोल इन्फॉर्मेशन बाय मॉनिटरिंग कोर सेट एट ए डेजिग्नेटेड मॉनिटरिंग ओकेशन, और उसको मॉनिटरिंग ओकेशन बोलते हैं। सो दिस प्रोसेस इज इम्प्लीमेंटेड बाय परफॉर्मिंग सो कॉल्ड ब्लाइंड डिटेक्शन, इसको ब्लाइंड डिकोडिंग बोलते हैं। सो इन द कैंडिडेट सेट PDCCH कैंडिडेट इन द कॉन्फिगर्ड सर्च स्पेस, ये एक इन्फॉर्मेशन एलिमेंट आएगा। ठीक है, सर्च स्पेस, इसमें हमें कोर सेट की इन्फॉर्मेशन ढूंढनी है। सो कोर सेट बेसिक अंटिल इट्स द REG। कोर सेट कैसे बना रहता है? REG मतलब रिसोर्स एलिमेंट ग्रुप। एक ग्रुप है रिसोर्स एलिमेंट का, जो स्मॉलेस्ट यूनिट है कोर सेट की। सो फर्स्ट REG करस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट OFDM सिंबल एंड फर्स्ट फिजिकल रिसोर्स ब्लॉक कोर सेट। core set included REG number is usually 6 integral multiple with the CC corresponding to the size। तो जो मिनिमम जो REG रहता है ना, एक REG की अगर मैं बात करूं तो एक REG 6 उसका रहता है। ठीक है, 6 रिसोर्स ब्लॉक का। तो इसमें और एक OFDM सिंबल रहेगा इस टाइप से, एक OFDM सिंबल और 6 रिसोर्स ब्लॉक रहेगा। तो इसमें इस टाइप से मतलब एक एलिमेंट ग्रुप बना है। सो वन REG करस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट OFDM सिंबल एंड फर्स्ट फिजिकल रिसोर्स ब्लॉक।
तो इसमें आगे और देखते हैं। तो एक सीसी, सॉरी मैंने गलत बता दिया। एक आरईजी मतलब वन रिसोर्स ब्लॉक, ठीक है, वन रिसोर्स ब्लॉक और वन एफडीएम सिंबल, ठीक है। जो एक सीसी रहेगा ये, सो पीडीसीसी बेसिक यूनिट इज सीसी, कंट्रोल चैनल एलिमेंट। सो ए सीसी साइज इज 6 आरईजी। अब जो एक सीसी है इक्वल्स टू 6 आरईजी है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 रिसोर्स ब्लॉक हो जाएंगे आपके और एक ओएफडीएम सिंबल, ठीक है। सो सीसी इज लॉजिकल रिसोर्सेज, इट रिक्वायर्स फर्दर बाय इंटरलीविंग, इंटरलीव्ड और नॉन इंटरलीव्ड, ठीक है। तो इसको सीसी को डिकोड करने के दो तरीके, एक इंटरलीव्ड है और एक नॉन इंटरलीव्ड है। ऑफ सीसी आरईजी मैपिंग द वे इज मैप टू द कोर सेट रिसोर्सेज। देखो अब कोर सेट रिसोर्सेज में ये चीज़ें मैप रहेंगी, ठीक है। सबसे पहले तो ये वाला इंफॉर्मेशन एलिमेंट रहेगा, ठीक है, जो लॉग्स में हमें मिलेगा, सर्च स्पेस सेट, उसमें सर्च स्पेस रहेगा, पीडीसीसीएच कैंडिडेट रहेगा और सीसी टू आरईजी की मैपिंग रहेंगी। ये मैपिंग वही वाली है जो हमने यहाँ पे देखी है अभी, ठीक है। एक सीसी में 6 आरईजी रहेगा, तो वैसे बहुत सारे सीसी रह सकते हैं, कोर सेट वाले लेक्चर में हमने देखा था। अब हम तो डीसीआई पढ़ रहे हैं, तो ये चीज़ हम क्यों पढ़ रहे हैं, कंट्रोल चैनल एलिमेंट और आरईजी, क्योंकि देखो डीसीआई जो इन्फॉर्मेशन कैरी करता है वो एज ए फॉर्म ऑफ डाउनलिंक कंट्रोल इन्फॉर्मेशन है। और डाउनलिंक कंट्रोल इन्फॉर्मेशन किस में मिलेंगी, वो इसी में मिलेंगी। कोर सेट का ही तो है डाउनलिंक कंट्रोल इन्फॉर्मेशन, इसी में वो इन्फॉर्मेशन छुपी रहेंगी। तो देखो अब पीडीसीसीएच टाइप देख लेते हैं पहले, ठीक है। पीडीसीसीएच टाइप देखने से हमें ये पता चलेगा कि कितने टाइप से डीसीआई आएगी और किस किस टाइप से इन्होंने पीडीसीसीएच जो है वो डिफाइन करके रखा है अलग अलग प्रोसेस के लिए। सो देयर आर मेनली फॉलोइंग 3 टाइप्स ऑफ पीडीसीसीएच, कॉमन पीडीसीसीएच टाइप, ग्रुप कॉमन पीडीसीसीएच और यू स्पेसिफिक पीडीसीसीएच टाइप, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट पार्ट रहेगा एप्लीकेशन। तो ये जो एप्लीकेशन है, कॉमन मैसेज शेड्यूलिंग, रिमेनिंग सिस्टम इन्फॉर्मेशन, अदर सिस्टम इन्फॉर्मेशन, पेजिंग और रैच मैसेज 2 और 3 में कॉमन पीडीसीसीएच टाइप आएगा, ठीक है। फिर टाइम डोमेन में 1 to 3 एफडीएम सिंबल लेता है वो, जो कि मिब में हमें आता है, ठीक है। एग्रीगेशन लेवल 4, 8, 16 रहेगा, ठीक है। एग्रीगेशन लेवल मैंने ऑलरेडी समझा दिया था अपने कोर्स सेट वाले लेक्चर में कि कैसे यूई वो जो कंट्रोल रिसोर्स सेट में जो इन्फॉर्मेशन है उसको एग्रीगेशन लेवल के थ्रू कैसे अपना डेटा डिकोड करता है। मैपिंग मेथड टाइम डोमेन फर्स्ट और ये इंटरलीव्ड रहेगा। ये भी इंफॉर्मेशन एलिमेंट लॉग्स में ही आती है, इंटरलीव्ड है या फिर नॉन इंटरलीव्ड है। कोर सेट कॉन्फ़िगरेशन मिब और आरआरसी सिग्नलिंग और सर्च स्पेस, कॉमन सर्च स्पेस, ठीक है। दो टाइप के सर्च स्पेस रहेंगे लॉग्स में, जैसे मैंने आपको बताया था, एक कॉमन सर्च स्पेस और एक यूई स्पेसिफिक सर्च स्पेस। तो कॉमन में भी दो है, एक कॉमन पीडीसीसीएच और एक ग्रुप कॉमन, ठीक है। तो ग्रुप कॉमन में क्या है, ये एप्लीकेशन है। तो ये स्लॉट फॉर्मेट इंडिकेटिंग और प्रीएम्पशन इंडिकेटिंग, टाइम डोमेन में सेम रहेगा। ये एग्रीगेशन लेवल, मैपिंग मेथड, कोर सेट, सर्च स्पेस, ठीक है। अब ये यू स्पेसिफिक पीडीसीसीएच में क्या रहेगा, इसमें एप्लीकेशन जो रहेगा वो यूज़र लेवल डेटा शेड्यूलिंग एंड पावर कंट्रोल इन्फॉर्मेशन शेड्यूलिंग रहेगा, ठीक है। तो ये पीडीसीसीएच टाइप डिफरेंट है, इसमें डिफरेंट डीसीआई कैरी होगी। इसमें टाइम डोमेन एग्रीगेशन लेवल अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें ज़्यादा एग्रीगेशन लेवल है, मतलब यूई के पास ज़्यादा प्रोविजंस है, ज़्यादा अच्छे से और डिकोड करके लेने के लिए, क्योंकि ये यूई स्पेसिफिक है, कॉमन टू ऑल यूईज नहीं है। और ये कोर सेट कॉन्फ़िगरेशन और ये सर्च स्पेस, यूई स्पेसिफिक सर्च स्पेस। तो दो टाइप के लॉग्स आएंगे यूई में, ये दो टाइप के लॉग्स आएंगे, एक कॉमन और एक यूई स्पेसिफिक, ठीक है। अब जो डीसीआई प्रोसेसिंग का जो मेथड है वो ऐसा है कि अगर आप यहाँ देखेंगे, अगर कोई भी डीसीआई प्रोसेस होती है, डीसीआई को कौन कैरी करेगा, पीडीसीसीएच करेगा, कैरी करेगा। लेकिन डीसीआई कैसे बनता है, तो देखो ये सबसे पहले उसमें सीआरसी अटैचमेंट होता है, फिर आरएनटीआई मास्किंग होती है, फिर इंटरलीविंग होता है, फिर पोलार कोडिंग होता है, फिर सब ब्लॉक इंटरलीविंग होता है, फिर रेट मैचिंग, स्क्रैम्बलिंग, क्यूपीएस के मॉड्यूलेशन, रिसोर्स एलिमेंट मैपिंग और प्री कोडिंग। तो ये जो रिसोर्स एलिमेंट मैपिंग जो होगा ये सीसी इंडेक्सिंग के थ्रू जाएगा और सीसी टू आरईजी मैपिंग के थ्रू जाएगा। जिस टाइप से नेटवर्क में कॉन्फ़िगरेशन करके रखा है उन्होंने, उस टाइप से सीसी टू आरईजी मैपिंग
DCI में भी देखने को मिलेंगी, और यही चीज़ यूई को डिकोड करना है विद द हेल्प ऑफ एग्रीगेशन लेवल 1, 2, 4, 8, 16, ठीक है। इतनी मेथड है एग्रीगेशन लेवल की। तो अब देखो इसके बारे में एक एक इन्फॉर्मेशन दी गई है इन्होंने, जैसे कि स्टेप 1 पेलोड एंड पैडिंग क्या होता है। सो इफ़ द साइज ऑफ द DCI फॉर्मेट इज लेस देन 12 बिट, अगर कम है DCI का साइज लेस देन 12 बिट, तो उसमें वो पेलोड साइज डाल देते हैं इक्वल करने के लिए 12 बिट के लिए। तो पेलोड का मतलब ये होता है, ठीक है। CRC अटैचमेंट डालते हैं, सो ए 24 बिट CRC इज कैलकुलेटेड एंड अपेंडेड टू द पेलोड, ठीक है। सो द CRC अलाउज द यूई टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एरर इन द डिकोडेड DCI पेलोड बिट, ठीक है। पेलोड बिट में CRC की अटैचमेंट कर देते हैं। अब स्टेप 3 क्या बोला गया है, तो स्टेप 3 है RNTI मास्किंग, कि RNTI कैसे करते हैं। सो आफ्टर द CRC इज अटैच, द लास्ट 16 CRC बिट आर मास्क विद द रेडियो नेटवर्क टेम्परेरी आइडेंटिफाई। हर DCI में एक RNTI मास्किंग रहेंगी, वो कंपलसरी है, ठीक है। DCI विदाउट RNTI के नहीं आएगा। So using the RNTI mark, the UE can detect the DCI for its Unicast data and distinguish sets of DCI with different purposes and that have same payload size. स्टेप 4 में क्या रहेगा, इंटरलीवल रहेगा। तो जो CRC अटैच बिट्स आर देन इंटरलीव टू डिस्ट्रीब्यूट द CRC बिट्स अमंग द इंफॉर्मेशन बिट्स। So this interleaver supports a maximum input size of 164 bits. DCI without CRC can have at most 140 of payload bits, ठीक है। और स्टेप 5 है पोलार कोडिंग, उसको चैनल के थ्रू होता है। स्टेप 6 फिर सब ब्लॉक इंटरलीवल एंड रेट मैचिंग होता है, ठीक है। प्रोसेस इंटरलीविंग एंड रेट मैच विद द एलोकेटेड पेलोड, ये कम्प्लीटली चैनल का काम है ये। फिर स्क्रैम्बलिंग होगा। सो द पेलोड बिट्स ऑफ द ईच DCI है सेपरेटली स्क्रैम्ब बाय स्क्रैम्बलिंग, गोल्ड सीक्वेंस वगैरह कुछ बनाएंगे, ठीक है। फिर मॉड्यूलेशन ऐड करेंगे उसमें QPS के। फिर CC इंडेक्सिंग एंड CCP अरेंजिंग करेंगे। So with QPS की मॉड्यूलेशन है, CC contains 54 पेलोड रिसोर्स एलिमेंट एंड देयरफॉर इट कैन कैरी 108 बिट्स। कुछ और भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। तो ये जो कंप्लीट ये जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, PDCH कर रहा है, ठीक है। ये जो प्रोसेस जो कर रहा है ये तो DCI की इन्फॉर्मेशन है, लेकिन DCI की इन्फॉर्मेशन का जो काम जो प्रोसेस है वो PDCH कर रहा है, ठीक है। उसके बाद रिसोर्स मैपिंग कैसे होगा। सो द कॉम्प्लेक्स वैल्यूड मॉड्यूलेशन सिंबल मैप टू फिजिकल रिसोर्स इन यूनिट्स रिफर टू ए कंट्रोल चैनल एलिमेंट। ईच CC कंसिस्ट ऑफ 6 रिसोर्स एलिमेंट ग्रुप, जैसे हमने पहले देखा था। और 1 PRB एंड 1 OFDM एक में रहेगा, और 1, 2, 4, 8, 16 CCs ये एग्रीगेशन लेवल रहेगा इसका, ठीक है। और ये एक इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे देखो, which contains the 9 resource element for the PDCS payload and 3 demodulation reference signal, DMRS reference signal। तो देखो होता क्या है, जैसे कि ये तुम्हारा फ्रेम स्ट्रक्चर है, ये तुम्हारे सब कैरियर्स हो गए, कितने रहेंगे 12 रहेंगे, और OFDM सिंबल कितना रहेगा 1 रहेगा। तो ये 12 सब कैरियर में से जो 3 रहेंगे, ठीक है, 12 सब कैरियर में से जो 3 रहेंगे, ये समझ लो 1, ये 2, ये 3, ये 3 DMRS के लिए वो रहते हैं, रिजर्व रहते हैं, डीमॉड्यूलेशन रेफरेंस सिग्नल के लिए। ये रेफरेंस सिग्नल इसलिए डाला जाता है क्योंकि जो चैनल एस्टिमेशन है, ये रेफरेंस सिग्नल के थ्रू ही हमें एक चैनल एस्टिमेशन मिल जाएगा कि यूई का जो चैनल एस्टिमेशन है वो कैसा है, उसके हिसाब से हम नेक्स्ट DCI में उसको रिसोर्सेज देंगे उस टाइप से, तो इसलिए रहता है। देखो अब आ गए हम DCI फॉर्मेट्स के पास में। तो DCI जो फॉर्मेट्स हैं ये सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। तो आपको याद रखना है सबसे पहले अपलिंक, डाउनलिंक और अदर्स, 3 कॉम्बिनेशन में, ठीक है। अपलिंक PUSCS शेड्यूलिंग के लिए रहेगा, डाउनलिंक PDSCS शेड्यूलिंग के लिए रहेगा, और एक अदर, ठीक है। अदर में दोनों रहेगा, DLUL दोनों रहेगा। तो सबसे पहले आपको याद रखना है DCI फॉर्मेट 0001, फिर 1011, और उसके बाद में 2 से स्टार्ट होगा तो 20, 21, 22, 23, मतलब 3 पार्ट में आपको याद रखना है इसको, 1 पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट। एक 0 से स्टार्ट होगा, एक 1 से स्टार्ट होगा और एक 2 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो 0 में 00 और 01, 1 में 10, 11, 20 में 20, 21, 22 और 23,
ठीक है, इस टाइप से आपको याद रखना है। तो जो DCI फॉर्मेट 00 है ये PUSH शेड्यूलिंग के लिए होता है और ये इंडिकेट PUSH शेड्यूलिंग के लिए होता है। और वैसे ही DCI फॉर्मेट 1011 है वो PDSCH शेड्यूलिंग के लिए होता है और कॉमन मैसेजेस, पेजिंग, रिमेनिंग सिस्टम इंफॉर्मेशन, शेड्यूलिंग स्टेट, बैंडविड्थ पार्ट स्विचिंग, PDSCH के लिए होता है। जो 20 जो होता है ये स्लॉट फॉर्मेट इंडिकेटिंग होता है, जो भी आगे हम देखेंगे थोड़ा अच्छे से। 21 जो होता है इंडिकेट इन विच फिजिकल रिसोर्स ब्लॉक एंड OFDM सिंबल द UI डज नॉट मैप डेटा। 22 जो होता है PUSH एंड PUSH पावर कंट्रोल कमांड्स के लिए होता है और ये SS पावर कंट्रोल कमांड। तो ये जो दो है ये TPC के लिए रहता है, ट्रांसमिट पावर कंट्रोल कमांड, जो कि ई नोड भी यूई को बताएगा कि नेक्स्ट टाइम जब तुम्हें डेटा भेजेंगे तो कितनी पावर रख के भेजना है। ये दो DCI उसके लिए होती है। तो चलो अब आगे देखते हैं थोड़ा अच्छे से, हर एक फॉर्मेट में थोड़ा थोड़ा एक ओवरव्यू ले लेते हैं हम लोग, तो थोड़ा एक आइडिया हो जाएगा। सो DCI फॉर्मेट्स इन 5G NR, ठीक है। सो देखो, डाउनलिंक कंट्रोल एंड इन्फॉर्मेशन DCI provides the UE with the necessary information such as physical layer resource allocation, power control commands, HARC information for both uplink and downlink, जैसे हमने पढ़ा भी। So DCI is transmitted on the physical downlink control channel PDCS with 24-bit CRC attachment. In contrast, 16-bit CRC was defined for LTE. The increase in the CRC size reduces the risk of incorrect reception at the receiver end, ठीक है। So the multiple DCI formats are defined to meet different needs, but the number of DCI formats are reduced as compared to LTE. Unlike LTE DCI formats, several of NR DCI formats can share same DCI size. So the following table summarizes the DCI format using the usage and the corresponding of RNTI types. तो जैसे मैंने बोला, देखो हर एक फॉर्मेट में एक RNTI रहेगा यूई का, विदाउट RNTI नहीं जाएगा। तो जैसे हमने बात की 00, 10, 11 और 20, 21, 22 और 23, ये कंप्लीट फॉर्मेट्स हैं। तो ये PUSH के लिए रहते थे, ये PDSCH के लिए रहते हैं और ये डिफरेंट पर्पसेस के लिए रहते हैं, और ये दो जो है ये TPC के लिए रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप RNTI देखेंगे तो जो RNTI मास्किंग हुई है वो सभी DCI के लिए हुई है। तो जब भी मतलब DCI जाएगा वो एक न एक RNTI कैरी करके जाएगा, इनमें से जितनी भी यहाँ पे मेंशन की है। देखो TPC में TPC वाली लेके जाएगा, ठीक है। और ये कुछ इसका फुल फॉर्म क्या था, इंटर ऑपरेटिबिलिटी या समथिंग, इंटरचेंज समथिंग था। और ये नोटिफाइंग ग्रुप इन स्लॉट फॉर्मेट इंडिकेशन, ये स्लॉट फॉर्मेट इंडिकेशन। तो ये तो एकदम डिफरेंट है, ठीक है। ये वाला पार्ट एकदम डिफरेंट है, 2 वाला पार्ट। सिर्फ 0 और 1 वाले में ही जो RNTI है वो सेम रहती है, ठीक है। बाकी ये वाले नीचे वाले पार्ट में हर किसी में अलग अलग RNTI है। तो इसको थोड़ा हम समझ लेते हैं, एक ओवरव्यू ले लेते हैं, तो उससे समझ में आ जाएगा थोड़ा। तो देखो, द टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट DCI साइज कॉन्फ़िगर टू मॉनिटर इज अप टू 4 फॉर ए सेल एंड द टोटल, ओके ठीक है जी, कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आगे चलते हैं। अब देखो DCI फॉर्मेट अगर 11 की, अगर 00 की अगर बात करूँ तो ये किसके लिए हुआ, ये तो अपलिंक के लिए हुआ। सो देखो DCI format 00 is used for uplink resource allocation, scheduling grants for PUSH. Explained before, this is a fallback DCI format. So the following table summarize the information transmitted by means of the DCI format 00 with CRC scrambled by CRNTI or CSRNTI, MCSRNTI और TCRNTI। इतनी RNTI आ सकती है। तो इसकी आप फील्ड अगर देखोगे, फील्ड, नंबर ऑफ बिट्स और डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो जब भी DCI फॉर्मेट 00 आएगा इतनी फील्ड उसमें आएंगी, ठीक। अब DCI छोटा मैसेज नहीं रहता है, हमें लगता है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ आती है। तो DCI फॉर्मेट हो गया सबसे पहले तो, ठीक है। फिर फ्रीक्वेंसी डोमेन रिसोर्स असाइनमेंट हो गया। सो नंबर ऑफ बिट्स डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ अपलिंक बैंडविड्थ पार्ट, और ये फॉर्मेट हो गया, ठीक है, 00। उसके बाद में टाइम डोमेन रिसोर्स असाइनमेंट हो गया। सो दिस वैल्यू पॉइंट्स द रो नंबर ऑफ PUSH टाइम डोमेन एलोकेशन टेबल, ठीक है। फ्रीक्वेंसी होपिंग फ्लैग हो गया कि ये डिसेबल है या इनेबल है। मॉड्यूलेशन एंड कोडिंग स्कीम हो गया। सो दिस वैल्यू पॉइंट्स द रो नंबर विद MCS टेबल के हिसाब से। न्यू डेटा इंडिकेटर हो गया, अगर न्यू डेटा है तो 0, अगर द फील्ड इज रिजल्ट इफ DCI 00 इज कंपेयर्ड विद TCRNTI से मैप होगा, और 0 और 1 के साथ रहेगा। न्यू डेटा तो 0 और सेम डेटा रहा तो फिर से 1 भेज देगा। रिडंडेंसी वर्जन 2
और 0 1 2 3 रिडंडेंसी वर्जन होते हैं। हार्क प्रोसेस नंबर बताएंगे, टोटल 16 हार्क होती है। टीपीसी कमांड फॉर शेड्यूल पीएससी बताएंगे, ठीक है। फिर पैडिंग बिट्स और अपलिंक और सप्लीमेंट्री अपलिंक इंडिकेटर। तो इतनी इन्फॉर्मेशन डीसीआई की फॉर्मेट 0 में जाएगा, ठीक है। और इसको आप अच्छे से इसमें पढ़ भी सकते हैं कि हर किसी एक फील्ड का क्या रोल है, ठीक है। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए बताऊं, सो टाइम डोमेन जो रिसोर्स असाइनमेंट है फील्ड इन द डीसीआई, द नेटवर्क इंडिकेट्स द एंट्री टू चूज फ्रॉम पीयूएससीएस टाइम डोमेन एलोकेशन। द टेबल इज इधर द डिफॉल्ट पीयूएससीएस टाइम डोमेन एलोकेशन अकॉर्डिंग टू ये 3GPP का टेबल है। ये आरआरसी मैसेज के इन्फॉर्मेशन एलिमेंट में आएगा पीयूएससीएस टाइम डोमेन रिसोर्स एलोकेशन लिस्ट विथ पीयूएससीएस कॉन्फिग, ठीक है। ये रिसोर्स एलिमेंट, ये इन्फॉर्मेशन एलिमेंट में यहाँ से ये टाइम डोमेन की इन्फॉर्मेशन पता कर सकता है। जो डीसीआई में जो मार्किंग रहेंगी वो मार्किंग टेबल यूई के पास ऑलरेडी रहेगा। अब न्यू डेटा इंडिकेटर टोगल्ड है या नहीं है, ट्रांसमिट पावर कंट्रोल कमांड कैसे मतलब होती है, ठीक है, उसका इन्फॉर्मेशन एलिमेंट पीयूएससीएच पावर कंट्रोल में मिलेगा आपको, किसमें आरआरसी मैसेज में मिलेगा। तो सब कुछ लॉग्स में पहले ही यूई के पास आ जाता है, ठीक है। और जब भी डीसीआई आता है तो उसमें से वो बस चेक कर लेता है कि कौन सा टेबल मुझे उठाना है और क्या करना है। तो ये और इन्फॉर्मेशन आप पढ़ सकते हो। अब DCI फॉर्मेट 01 में अगर आप देखोगे तो ये किसका है, ये भी अपलिंक का है, ठीक है। अपलिंक रिसोर्सेज एक्सप्लेन CRNTI, CSRNTI, MCSRNTI और SPCSRNTI। अब इसकी अगर आप वो इन्फॉर्मेशन देखेंगे तो इसमें और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है DCI फॉर्मेट में। तो इतनी फील्ड्स रहती है जो कि एक DCI को बनाता है। तो ये सब फील्ड है, ठीक है, एक एक करके आप पढ़ सकते हो। और सभी फील्ड में अलग अलग टाइप का इन्फॉर्मेशन छुपी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो इसके बारे में इन्फॉर्मेशंस लिखी गई है कि कौन सी फील्ड का क्या काम है। तो ये हुआ किसका, अपलिंक का। अब हम आ गए DCI फॉर्मेट 10 पे। तो 10 किसके लिए था, वो तो डाउनलिंक के लिए था। सो DCI फॉर्मेट 10 यूज्ड फॉर एलोकेटिंग डाउनलिंक रिसोर्सेज फॉर PDSCH। सो DCI फॉर्मेट वैल्यू स्पेसिफिक फील्ड विद इन DCI फॉर्मेट 10 डिपेंड्स अपॉन द टाइप्स ऑफ RNTI विद DCI फॉर्मेट 10 इज बीइंग स्क्रैम्बल्ड। ये वाली RNTI यूज़ करेगा, ठीक है, 10। और ये इसकी फील्ड है। तो आप अगर डाउनलिंक की अगर फील्ड देखेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंट आपको मिलेंगी। फ्रीक्वेंसी टाइम तो है लेकिन वर्चुअल रिसोर्स ब्लॉक टू फिजिकल रिसोर्स ब्लॉक मैपिंग मिलेगा आपको यहाँ पे। बाकी मॉड्यूलेशन, न्यू डेटा, रिडंडेंसी, हार्क, डाउनलिंक असाइनमेंट इंडेक्स मिलेगा यहाँ पे। और TPC, PUCC रिसोर्स इंडिकेटर, PDSCS टू हार्क फीडबैक टाइमिंग इंडिकेटर, ठीक है। तो इसमें भी ऐसे डिफरेंट टाइप की फील्ड मिलेंगी, ठीक है। अब देखो DCI फॉर्मेट जो 10 है ना, जैसे कि ये जो 10 है, तो अगर CRNTI अगर जाता है, सेल RNTI अगर जाता है DCI फॉर्मेट 10 के साथ में, तो ये फील्ड जाएंगी, ठीक है। अब 10 अगर फील्ड अगर जा रही है, सॉरी CRNTI मतलब सेल RNTI, तो सेल RNTI जा रही है मतलब इज सेंड बाय द G0B अपॉन DL डेटा अराइवल ड्यूरिंग RRC कनेक्टेड व्हेन uplink is out of sync. So upon receiving the PDCC's order, the UE triggers random access procedure. तो रैंडम एक्सेस प्रोसीजर में होता है CRNTI जाता है, आपको याद होगा, ठीक है, जब रिजोल्यूशन होता है तो जब, इसलिए जब भी PDCCH 10 CRNTI जाएंगी तो ये वाली फील्ड जाएंगी। और DCI फॉर्मेट 10 PRNTI जाएंगी, पेजिंग का जाएगा तो ये वाली फील्ड जाएंगी, ठीक है, जिसमें स्केलिंग रहेंगी, मॉड्यूलेशन, रिसोर्स ब्लॉक, टाइम, फ्रीक्वेंसी और शॉर्ट मैसेज की जो है ये बीट रहेंगी, ठीक है। उसके बाद में 10 में ही अगर SI RNTI जाएंगी, सिस्टम इंफॉर्मेशन RNTI जाएंगी, तो ये वाली फील्ड जाएंगी, ठीक है। और 10 में ही अगर RA RNTI जाएंगी तो ये वाली फील्ड जाएंगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो DCI फील्ड है डाउनलिंक के लिए वो 10 है, ठीक है। फिर 11 भी डाउनलिंक के लिए रहता है लेकिन वो प्योर डेटा के लिए रहता है, ठीक है। ये बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम ये कंट्रोल के लिए रहता है 10, लेकिन ये डाउनलिंक के लिए ही होता है। तो ये इसकी इन्फॉर्मेशन है जो बताया है इसमें।
अब देखो जो 1.1 जो फील्ड है, सो DCI फॉर्मेट इज 1.1 यूज टू एलोकेटिंग डाउनलिंक रिसोर्सेज फॉर PDSCH, सो एज एक्सप्लेन नॉन फॉलबैक है। DCI फॉर्मेट 1.0 DCI फॉर्मेट कैन ओनली CRNTI, CSRNTI और MCSRNTI, ठीक है, ये 3 RNTI इसमें यूज़ होगी, और वो बाकी जो RNTI थी जो हमने देखी थी वो उधर यूज़ होती थी। तो ये जो रहता है ये थोड़ा कंप्लीट डेटा के लिए रहता है, ये वाला जो फॉर्मेट है, जो कि आप देख सकते हो, ये वाला जो फॉर्मेट है वो डेटा के लिए रहता है। तो इसकी इंफॉर्मेशन आप पढ़ सकते हो। अब 2 वाले फॉर्मेट बचे हैं हमारे से, तो 2 वाले जो फॉर्मेट है वो एकदम डिफरेंट तरीके से एक्ट करते हैं। सो DCI फॉर्मेट जो 2.0 है, सो DCI फॉर्मेट 2.0 यूज फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ स्लॉट फॉर्मेट इन्फॉर्मेशन। So in other words, DCI format 2.0 is used to dynamically change the slot format, or DCI format 2.0 whose CRC is scrambled by slot format indicator RNTI carries the following information। तो इस टाइप की जो ये इन्फॉर्मेशन है वो कैरी होती है, स्लॉट फॉर्मेट इंडिकेटर 1 2 3 अगर चेंज होता है कुछ तो ये RRC लेयर ही कॉन्फ़िगर करती है इसको, और ये स्लॉट फॉर्मेट इंडिकेशन के लिए रहता है। So the size of DCI format 2.0 is configured by RRC layer up to 128 bits. Position in DCI indicates the starting position bit of the slot format combination ID SFI index for this serving cell ID with the DCI payload, ठीक है। अब DCI format जो 2.1 रहता है वो G0B में ongoing PDCS transmission on one UE with a latency critical transmission to another UE. So the G0B can configure UEs to monitor interrupted transmissions indication using interrupted RNTI, इसके साथ में जाएगा PDCCH। So if a UE receives the interrupted transmission indication, the UE may assume that no useful information that the UE was carried by the resource element included in the indication, so even if some of those resource element were already scheduled to this UE, ठीक है। तो ये इसके लिए रहता है, किसके लिए, इंटरप्टेड RNTI जो आती है वो अगर कोई भी इंटरप्टेड ट्रांसमिशन को बंद करके दूसरा चीज़ स्टार्ट कर सकती है। तो DCI फॉर्मेट 2.1 हो गया। अब जो 2.2 हुआ वो हुआ TPC के लिए कमांड हुआ। तो TPC में तो हमारा फिक्स था TPC PUSCH RNTI और TPC PUCCH RNTI, ठीक है, इसमें 2 जाएंगी और ये इस टाइप से ब्लॉक नंबर आएगा। और जो 2.3 है तो वो भी किसके लिए रहेगा, वो भी उसी के लिए रहेगा TPC कमांड के लिए, लेकिन इसमें SRS के लिए रहेगा, ठीक है, TPC साउंडिंग रेफरेंस सिग्नल RNTI 2.3 के लिए। तो साउंडिंग ये TPC कमांड की कौन भेजेगा, UE को भेजेगा G0B, ठीक है, G0B भेजेगा TPC कमांड, और फिर वो अपना SRS भेजेगा, साउंडिंग रेफरेंस सिग्नल का एस्टिमेशन भेजेगा, अपलिंक चैनल एस्टिमेशन भेजेगा G0B को, तो उससे वो और रिसोर्सेज को और इफ़िशिएंटली तरीके से यूज़ कर सकता है। तो ये सब DCI के कंप्लीट फॉर्मेट्स हैं जो हमने देखे अभी। अगर मैं उसको उस पर जाऊँ फॉर्मेट्स पे, तो ये हमारे फॉर्मेट्स हैं, और कहाँ गया, तो ये हमारे फॉर्मेट्स हैं। इतने फॉर्मेट्स यूज़ होते हैं, जो ये अपलिंक के लिए, ये डाउनलिंक के लिए, और ये थ्रूपुट ट्रांसमिट पावर कंट्रोल कमांड और स्लॉट फॉर्मेट इंडिकेशन के लिए। तो ये 3 ब्लॉक में आपको DCI फॉर्मेट्स याद रखने हैं। चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।